हेलो दोस्तों, मेरे पास एक मदरबोर्ड है। वो मदरबोर्ड में डिस्प्ले तो आते हैं, लेकिन उसमें एक वेब ऊपर से नीचे दिखाई देते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है देखने में। तो वो मदरबोर्ड को हम रिपेयर करेंगे। वो वेब वाला प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो डिटेक्ट करेंगे और रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सर्विस रूम में चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है मदरबोर्ड में, कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, ये है मदरबोर्ड और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब डिस्प्ले आता है तो उसमें ऊपर से नीचे तक एक वेव दिखाई देता है हल्का सा, और चारों तरफ वेव दिखते हैं। तो इसलिए काम करना प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत होता है काम करने में। तो ये क्यों हो रहा है और इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो चलिए पहले मदरबोर्ड को लगा लेते हैं, ऐसे टेबल में एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं। लगा दिया। ये कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस लगा दिया। तो चलिए हार्ड डिस्क भी लगा देता हूँ। एक बार कैमरा को एडजस्ट कर देता हूँ डिस्प्ले दिखाने के लिए। ये जो पावर बटन का केबल जिधर लगते हैं दो पिन, वो पिन को शॉर्ट करके हम ऑन कर दिया। देखिए ऑन हो चुका है। ऐसे डिस्प्ले तो है इसमें, इस मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड नो डिस्प्ले नहीं है, लेकिन डिस्प्ले में एक वेव दिखता है, जिसके लिए प्रॉब्लम होता है। ये देखिए एसएमपीएस ऑन है और प्रोसेसर का फैन भी घूम रहा है। ये डिस्प्ले है दोस्तों। ये कैमरा में ठीक ठाक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये वेब स्लाइड सा वेब है, जिसके लिए प्रॉब्लम होता है काम करने में। तो थोड़ा बहुत दिख रहा है शायद, और कभी कभी वो वेब वाला प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ज़्यादा देर तक चलने लगता है। थोड़ा देर चलने के बाद वो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है। ये कंप्यूटर को शट डाउन कर देता हूँ एक बार। स्विच ऑफ कर दिया। एक बार सारा खोल लेता हूँ। ये 775 सॉकेट का मदरबोर्ड है और इसमें प्रोसेसर कोर 2 डुओ लगा हुआ है। DDR2 वाला रैम है। ये जो
कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर दिखाई दे रहा है कि खराब है। ये ऊपर ये ओवल शेप का हो गया है, फूल चुका है ये। तो और ये क्या है, ये पावर सॉकेट जो मदरबोर्ड में लगते हैं एसएमपीएस का, उसी के पास ये कैपेसिटर हैं। और ये वेब वाला डिस्प्ले नॉर्मली पावर के लिए होते हैं, जैसे सीसीटीवी में भी होते हैं। सीसीटीवी का डिस्प्ले वेब वाला होते हैं तो पावर सप्लाई के लिए ज़्यादातर होता है, देखते हैं हम लोग। तो वो पावर सॉकेट के बगल में जो कैपेसिटर है खराब तो है ये कैपेसिटर, क्योंकि उसका ऊपर का शेप ओवल हो चुका है। मेरे पास ये नया कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड और 6.3 वोल्ट का है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का दुकान में मिल जाएगा आपको। तो ये कैपेसिटर एक बार चेंज करके देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो कैसे कैपेसिटर को निकाला जाता है और लगाया जाता है वो हम दिखाएंगे। ये डिसोल्डरिंग पेस्ट है, लेकिन वो डिसोल्डरिंग पेस्ट का ये जो पेस्ट है, ये राजन है, वो हार्डवेयर का दुकान में मिल जाएगा आपको। ये ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। ये कैपेसिटर को पहले निकाल लेंगे, डिसोल्डरिंग करना पड़ेगा। ये पावर सॉकेट का नज़दीक है, इसलिए पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखिए कैपेसिटर, ये खराब है। ये डिसोल्डरिंग वायर है।
सोल्डर जो लगा हुआ रहता है उसको निकाल लेना पड़ेगा डिसोल्डरिंग वायर से, और होल को पूरा क्लियर कर देना है। सोल्डर को निकाल लेना है। और ये सोल्डरिंग आयरन जो है, ये छोटा वाला सोल्डरिंग आयरन से ही कीजिएगा, क्योंकि इसका नज़दीक बहुत सारा फॉयल होता है मदरबोर्ड का। ज़्यादा हीट देने से फॉयल ख़राब हो सकता है। अगर कोई फॉयल कट हो जाएगा तो मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। देखिए ये घुस नहीं रहा है, मतलब सोल्डर अभी भी है इसमें। एकदम हल्का से इसको टच करवा के सोल्डर निकाल लेना है। जी देखिए हो गया है। ये होल जो है इसको क्लियर कर लेना है। इसको थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा। तो पेस्ट जो लगा हुआ रहेगा उसको धीरे से एकदम हल्का से उसको क्लीन कर लेना है। ये नया कैपेसिटर है दोस्तों। इसका पोलैरिटी होते हैं कैपेसिटर का, माइनस और प्लस मेंशन रहते हैं, उसको देख के लगाना है। बेहतर होगा पुराना कैपेसिटर जब खोलेंगे उस टाइम देख लीजिएगा कौन सा पोलैरिटी किधर लगा हुआ था है, उस हिसाब से लगाइएगा।
दोस्तों ये लग चुका है। अभी इसका शोल्डर जो एक्स्ट्रा शोल्डर जो लगा हुआ रहेगा इधर उधर, उसको थोड़ा निकाल देना है। अभी एक्स्ट्रा जो लीड निकला हुआ है उसको काट देता हूँ। लग गया है। अभी एक बार देख लेता हूँ कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। कोई भी मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो पहले कैपेसिटर को चेक कीजिएगा। अगर कैपेसिटर दिखने में सही नहीं लग रहा है तो कैपेसिटर को पहले चेंज करके देखना है। फिर से एक बार असेंबल कर देता हूँ। एक बार सारा टेस्ट करने के लिए सब कुछ लगा देंगे। और एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। और दोस्तों कैमरा को एक बार सामने लेके दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए ये मदरबोर्ड ऑन है, प्रोसेसर का फैन घूम रही है। अभी वो वेव नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये मदरबोर्ड ठीक हो चुका है। उसी कैपेसिटर के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा ऐसा वीडियो देखने के लिए। कोविड के टाइम में सावधानी बरकरार रखिएगा।
उम्मीद करते हैं कि दूसरा वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।